सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर के फैसले पर तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला बरकरार रखने पर तशवीश है। पाकिस्तान का साथ लिया ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, और ये ओआईसी जो है ये इसने बोला कि 370 आर्टिकल 370 पे हम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ होकर ओआईसी क्या कर लेगी मुझे नहीं पता। जो आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया और उसके ऊपर ओआईसी ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात की हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते। यही तो ये एक वो इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, बलोचिस्तान में मैं क्या किया है, इन्होंने कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। ये कि ओआईसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया कश्मीरी लोगों के साथ, और उन्होंने एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऐसी बात की, और दुनिया के लीडर से ये कहा कि इसको जो है वो जो करारदाद है उसके मुताबिक जो है बैठ के वो उसको हल किया जाए। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दौर में और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में फर्क है। बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 के ऊपर जैसा ही हमारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसा ही पाकिस्तान की सरकार हो गई, पाकिस्तान के लोग, खास करके पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया था। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। तो भाई ये फैसला आने के बाद ये हमें ज़रूर पता था कि अब ये रोते हुए अपना रोना लेके यूएनएससी या फिर ओआईसी के पास में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। ये ओआईसी की तरफ गए और ओआईसी ने हर बार की तरह एक बयान जारी किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो कश्मीर है ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इसके ऊपर भारत की सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना सकती। मगर इसके बाद भारत सरकार की तरफ से ओआईसी को एक करारा जवाब दिया गया कि भाई आप हमारे इस मैटर में ना गिरो तो ही अच्छा है। ये जो मैटर है ये हमारा इंटरनल मैटर है और कश्मीर हमारा अटूट अंग है। तो भाई भारत सरकार, ओआईसी हो चाहे यूएनएससी हो, अब भारत सरकार किसी की नहीं सुनती, उतार के रखती है। तो इस बयान के बाद में जो पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग हैं क्या बातें कर रहे हैं, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में हमारे रोहित भाई भी कुछ बातें कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के हवाले से जो फैसला सुनाया है, उसी को लेकर ओआईसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। और इस पर इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी रिएक्शन आया। उन्होंने बोला है कि ओआईसी ने जो ट्वीट किया है या उनकी जो स्टेटमेंट है ये इल इन्फॉर्म्ड है। ओआईसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया कश्मीरी लोगों के साथ, और उन्होंने एक डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ऐसी बात की, और दुनिया के लीडर से ये कहा कि इसको जो है वो जो करारदाद है उसके मुताबिक जो है बैठ के वो उसको हल किया जाए। इसके ऊपर इंडिया ने बहुत ही सख्त जवाब दिया है ओआईसी को, और उन्होंने ये कहा है कि इल इंटेंडेड, इल इन्फॉर्म्ड ये एक स्टेटमेंट है, और इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को भी एक सीरियल वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स कह दिया कि उनके कहने पर ये किया गया है। अच्छा सर, चाइना की तरफ से भी बात की गई है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब, इसके ऊपर जो अभी एक वीडियो वायरल हो रही है वो राजा फारूक हैदर साहब की है, और राजा फारूक हैदर उसके अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया बहुत आगे जा चुका है और हम बहुत पीछे रह गए हैं, और जो कश्मीरी हैं उनको हक जो है वो उन्हीं को है कि वो रिप्रेजेंट करें, ये पीएम या ये कौन होते हैं इसके ऊपर बोलने वाले। ये जो उन्होंने किया हुआ ना वो तो सरासर गलत है। अच्छा, उनका जो सही जो उनका है ना, जो मसलन के जो बनता है उनका, वो काफ़ी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको वो कह रहे हैं हमें आज़ाद कर दो, ठीक है। तो बेसिकली उनको आज़ाद करना चाहिए। ये जो है ये तो आपको भी पता है, ओवैसी में ये हमारा भी चल रहा है कि पाकिस्तान ने भी रेट की हुई है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद ये फ़ौरन ये काम शुरू हो गया हुआ था, तो उसकी वजह से 2 जंगें भी लगी हुई हैं। वो यही सिस्टम होता रहा। वो कहता है कि जी ये हमारा है, हम कहते हैं जी ये हमारा है। वो
कश्मीर कहता है जी हम लहदा हैं, हम ना उनके साथ रहना चाहते हैं ना उनके साथ रहना चाहते ये ओआईसी वही है जो कि जिसके मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट अवार्ड देते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये ओआईसी के जब वो होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, 370 को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के फेवर में ये बोलते हैं। क्या ओआईसी इंडिया के खिलाफ क्या कर सकता है? रोहित भाई, पहली बात है कि ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है? आउटस्टैंडिंग इस्लामिक कंट्रीज। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है, ये हर चीज में बाहर खड़े होकर ही कोई ना कोई बातें कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब 370 को हमने 2019 में 5 अगस्त को खत्म किया, तो ओआईसी ने क्या कर लिया? कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। पाकिस्तान वहां पर मीटिंग बुलाने के लिए भीख मांगता रहा। उन्होंने बोला पीछे हट, और उन्होंने मोदी जी को बुलाया और हाईएस्ट अवार्ड जो दिए हैं वो 370 खत्म करने के बाद ही दिए हैं। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर ताला लगा दिया। उसके बाद भी आपने देखा इतने सालों में कोई भी हरकत नहीं हुई। रिसेंटली हमने पिछले 1 साल में देखा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपका जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर उसके साथ हम खड़े हैं। रीजन क्या है? रीजन एक ही है, ये सारे जो कंट्रीज हैं आउटस्टैंडिंग इस्लामिक कंट्रीज, ये चलती हैं पैसे से। यहाँ पैसा मिलता है या दिखता है, ये वहीं पे लेट जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मिडिल ईस्ट है, ये तो खुद पैसे जो है इनके पास है, इनको पाकिस्तान से पैरवी करने की जरूरत क्या है? ओ भाई, पाकिस्तान भी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने भी देख लिया कि भाई ये इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ तभी लगेंगी जब ये पैसे इनके फंसे होंगे। और सऊदी अरेबिया से भी पैसे लगवा लिए, यूएई से पैसे लगवा लिए, अब वो पैसे वापस मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहे। पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया पैसे वापस चाहिए, पहले आप ये मीटिंग में कश्मीर का मुद्दा हमारी फेवर में आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपके पैसे देने की सोच सकते हैं। तभी 1 साल से उनकी स्टेटमेंट आती है। और आपने सुना भी होगा, लास्ट ईयर भी सऊदी प्रिंस है, उन्होंने बोला था पाकिस्तान को जो हमारे $3 बिलियन है हमें वापस किए जाए। पाकिस्तान ने बोल दिया हमारे पास तो भैया पैसे है नहीं, हम दे नहीं सकते। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया ये हम पाकिस्तान के जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान ने इमीडिएटली चाइना को फोन किया, वहां से 1 बिलियन लेकर इनको 1 बिलियन वापस कर दिए। अब आप पूरा एंगल समझ गए होंगे कि ओआईसी की मजबूरी है आज की डेट में पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और उनके जो क्लेम है, जो भी ये बोलते हैं मिडिल ईस्ट को बोलने के लिए उनके बोलना पड़ता है। तो ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीज की मजबूरी बन चुकी है। इंडियन एक जो पॉलिसी पे चल रहा है ना, ये वो छुप के जो वार कर रहा है ना, ये बड़े अरसे से कर रहा है। ठीक है, बलोचिस्तान में क्या किया है इन्होंने, कितने लोग मारे हैं। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुसलमान जो लोग हैं ना, इंडियन ने मारे हैं। अच्छा, मैं आपको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग इंडियन ने मारे हैं। और पाकिस्तान की में मुस्लिम बात कर रहा हूँ। ये सही तरह से शो अप नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसने बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है, और साथ में अमेरिका के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और उसको उसकी आड़ में ये बड़ा कुछ कर रहा है। और जो अमेरिका ने किया है वो अफगानिस्तान में आपको भी पता क्या क्या हुआ है। आप कह रहे हैं अमेरिका के साथ इंडिया मिला हुआ है, लेकिन 65 की जंग में जो इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी उसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था? सर साथ देखें, वो उसने ना, मैं आपको बताता हूँ, ये बात का उसमें जवाब मिल जाएगा। जब पाकिस्तान बना था ना, और एक पिछले दिनों वो साफ़ी थे, उन्होंने अमेरिका के साफ़ी थे, या वो स्टेट के कह लें, उन्होंने वो किताब एक लिखी है, उसमें वो लिखा हुआ है कि ये जब बना था ना, हमने तब भी सोच लिया था कि पाकिस्तान को एक बराबर टून में रखना है, कभी ऊपर नहीं आने देना, मैं कि आज़ाद हो के भी इसको आज़ाद नहीं होने देना। ठीक है, यानी हम आज आज़ाद नहीं है। नहीं सर। ठीक हो गया। तो ये इख्तियार किसने दिया इनको, ये जो आज़ाद कश्मीरी हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करें? ये बात वही आदमी कर सकता है जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, वहाँ की टोटल पॉपुलेशन, वहाँ की जो कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और रिलीजन है उसको नहीं समझते। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका है, एक बहुत बड़ी आबादी है। ये जो आज़ाद कश्मीरी हैं, ये सिर्फ जो है ये 40 लाख हैं, 4 मिलियन। तो ये यहाँ बैठ के तो वहाँ के जम्मू कश्मीर के वसी अरीज, जिसमें हिंदू भी हैं, जम्मू पूरा सूबा जो है उसमें अक्सरियत हिंदुओं की है और कश्मीरी हैं। ना ये उनकी ज़बान बोलते हैं, किसी की समझ में नहीं आती, ना कश्मीरी ज़बान किसी की।
तो ये जो है उनको जाके यूएन में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी फ्रॉड के जरिए कि अंदर से पाकिस्तान से मिले हुए हैं और बाहर से ये दावा कर रहे हैं कि हम खुद मुख्तार हैं। ये भारत कोई इतना इडियट होता तो वो कब के आप लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मिट चुके होते। वो इतने इडियट नहीं हैं, वो इसी खित्ते के, इसी धरती के लोग हैं, उनको पता है आप क्या फ्रॉड रचाना चाहते हैं। और इस तरह की कोई जो प्रॉक्सी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की है, उससे ज़्यादा चल ही नहीं सकती। वो भारत फौजें उतार के उसको ले लेगा, चूंकि उसका ऑलरेडी पहले से उसने ऐलान किया हुआ है कि ये इलाका हमारा है। ठीक है, और आप जो कह रहे हैं कि वो जो 39 ममालिक की जो फौज है OIC, वो एक सिर्फ यूँ समझ लो कि ये ना मोहम्मद बिन सलमान है ना, उसका सिर्फ एक ये उसकी सोच है, उस पर काम नहीं करेगा, उसकी सिर्फ सोच है। अब वो जनरल रहीस साहब को हेड बनाया 5 करोड़ रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उसको, सिर्फ उसको बनाया, उसका क्या फायदा है? अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान की आपने बात की, जो किंग हैं, मुझे बताएं उनके रिलेशन तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे हैं, आप इस बात से उसके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, उसके हर मुल्क के साथ अच्छे हैं। अच्छी बात नहीं है, मतलब हर, मेरी बात सुन, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, होना भी ऐसे चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। हाँ, ये देखो हमें पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। जो करता है वो, अब कहें आप जहाँ बैठा आपको पता है, वो जो अच्छा है वो वहाँ बैठा है, उसको अच्छी जगह पे देखो। वो किस लिए बैठा है? बुज़दिल कौमों के दलेर लीडरों का यही हाल होता है, ठीक है। जो इस वक्त जो उसका हो रहा है, कैदी नंबर इमरान खान साहब की बात। हाँ, इमरान खान साहब का हो रहा है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है। मुझे ये बताएं कि इस टाइम OIC ने एक स्टेटमेंट दी है, मतलब जो आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया, और उसके ऊपर OIC ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात की हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते, यानी इंडिया वाले OIC को नहीं कोई। ये देखिए मेरी बात, इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, वो इसलिए दबाया जा रहा है, दबाव में आएंगे नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रेशर पता है किसके कहने पे दिया जा रहा है? ये अमेरिका के कहने पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि वो भाई साहब कह रहे थे कि भारत ने ये अच्छा नहीं किया, तो भाई पाकिस्तानियों आर्टिकल 370 एक इसने लगाया था, UNSC ने लगाया था या OIC ने लगाया था या पाकिस्तान ने लगाया था? भाई मेरे, ये भारत की गवर्नमेंट ने लगाया था, टेम्पररी लगाया था, और उसे कभी भी निकाला जा सकता था, तो वो भारत ने आज निकाल दिया। तो इससे आपको रोने की और चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे OIC के पास जाओ या UNSC के पास जाओ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब रही बात OIC की, तो OIC ने जो बयान दिया है उसको तो हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से अच्छा खासा जवाब दे दिया गया है। और वैसे भी ये OIC हमेशा जो छोटे मोटे बयान आपके लिए देती है तो वो आपका दिल रखने के लिए देती है, क्योंकि OIC में जो देश है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, आपसे भी ज़्यादा उनकी रिलेशन भारत के साथ में है। वो सिर्फ आप एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते आपका दिल रखने के लिए वो उतना बयान देते, और उसे हम ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते, समझे ना। बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में इंडिया वाले अटैक कर रहे हैं, तो भाई आपकी नंबर 1 फौज और ISI क्या कर रही है? अगर इंडिया अटैक कर रहा है, वैसे भी आप कहते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन क्या कर सकता है भाई? तो खैर मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तानियों से कि आपकी गवर्नमेंट को आप कहे कि भाई भारत का कश्मीर जा चुका है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दे। पहले जो पाकिस्तान में रोज़ अटैक हो रहे हैं, रोज़ आपके फौजी मारे जा रहे हैं, और जो कश्मीर में प्रोटेस्ट चालू है, बलूचिस्तान में चालू है, ये जो सब तरफ पाकिस्तान में शुरू है, इसकी तरफ ध्यान न दे के कश्मीर की तरफ ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ताकि ये जो बातें जो पाकिस्तान में हो रही है उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए। आपका ध्यान ये भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये भारत के कश्मीर के ऊपर बातें कर रहे हैं। और ये जो अटैक्स रोज हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई इनको जवाब भी नहीं मांग रहा, और कोई ये जवाब भी नहीं दे रहे। तो आप भारत के कश्मीर को भूल जाइए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।